एक बार महात्मा बुद्ध सद्विचारों का प्रचार करने के बाद राजगृह लौटे तो उन्होंने देखा कि नगर में काफ़ी सन्नाटा था। उनके अनुयायी के बताने पर महात्मा बुद्ध को पता चलता है कि नगर में एक राक्षसी आई हुई है और उसे मांस खाने की लत लग गई है। नगर के अनेक लोग गायब हो गए हैं। इससे कई लोगों ने तो नगर ही छोड़ दिया। कई लोग अपने घरों में डरे हुए हैं। जब महात्मा बुद्ध को पता चलता है कि उस राक्षसी के अनेक बच्चे हैं तो महात्मा बुद्ध एक दिन उस राक्षसी की अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके बच्चों को अपने साथ ले आते हैं। जब राक्षसी दूसरे के बच्चों को खाकर घर लौटती है तो वह अपने बच्चों को न देखकर बहुत बेचैन हो उठती है। उसने अपने बच्चों को पूरे नगर में ढूंढा परंतु वे कहीं नहीं मिले। जब विक्षोभ के दर्द से वह तड़प रही थी, अचानक उसके सामने से महात्मा बुद्ध गुजरते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि बुद्ध अंतर्यामी हैं, वे सच्चे संत हैं, उन्हें उसके बच्चों के बारे में शायद पता होगा। वह बुद्ध के पैरों में गिरकर विक्षोभ के दर्द से बोली कि भगवान मेरे बच्चे कहाँ हैं? वे नहीं मिल रहे हैं, आप बताइए वो कहाँ हैं? बुद्ध ने कहा कि जिस समय तुमने नगर के बच्चों को खाया तुम्हें उन पर कोई दया नहीं आई। तुमने यह नहीं सोचा कि जिनके बच्चों को मैं खा रही हूँ उनके माता पिता उनके प्रति कैसा विलाप करेंगे। तुमने उनके दुख दर्दों को न देखकर अपना भोजन बना लिया। बुद्ध के वचन सुनकर राक्षसी अपनी विलाप की तुलना लोगों के विलाप से करने लगी तो वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसने संकल्प कर लिया कि अब वह आगे कभी हिंसा नहीं करेगी और दूसरों के बच्चों को नहीं खाएगी। तो यह देखकर महात्मा बुद्ध उसके बच्चों को वापस कर देती है। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं अपितु उन्हें सुख देने में है।